वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपके लिए लव लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या करियर। ठीक है गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस होएगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ में। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, हर किसी के साथ ये रीडिंग मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके दूसरा वीडियो देखिए हमारा, वो आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप सोचिए, मैं हर बार की तरह कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है गाइस, देखते हैं आपके लिए लव पहले है या करियर या दोनों। आप लड़के लड़की जो भी हैं अपने मन में आप क्वेश्चन सोच सकते हैं। परफेक्शन, गॉसिप, पैशन, एविडेंस, विक्टिम। सेल्फ वर्थ, इनसिक्योरिटी, impatience, enlightenment, and next one is growth. And bottom of the deck से कार्ड है हमारे पास perfection, perfection, perception, दोनों ही कार्ड है हमारे पास। तो गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है कि आपके लिए लव लाइफ पहले इंपॉर्टेंट है या करियर या दोनों, तो आपने क्वेश्चन सोच ही लिया होगा। मैंने कार्ड ले लिए हैं। मैं हर बार की तरह कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की गाइस। ठीक है, तो गाइस आप में से ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने करियर को लेके ज्यादा सचेत हैं, करियर को लेके ज्यादा एक्टिव हैं। पर और यहाँ पे सच कहूं, यहाँ पे मुझे कहीं भी कोई लव वाला कार्ड नजर नहीं आ रहा है, लव कहीं नहीं। और शायद ऐसा इसलिए कि आप में से काफी लोग पिछले कनेक्शन में काफी कुछ झेल चुके हैं, चाहे लव रिलेशन में काफी कुछ झेला हो, चाहे कोई आप में से ऐसा भी रहा हो कोई भाई मैरिज वाला जो सेपरेशन में है और मैरिज में काफी कुछ फेस करना पड़ा हो, लड़के लड़की किसी को भी। ठीक है ना, तो इस कारण अब आपका जो ध्यान है वो लव लाइफ पे इतना नहीं है, अब करियर सेट करने पे ज्यादा है। ठीक है ना, और आप में जो सिंगल लोग हैं वो तो खैर, और जो मतलब जिनका कोई मतलब है ही नहीं लव रिलेशन ऐसा कोई लड़के लड़की का, तो वो तो अपने करियर की तरफ ही अभी मेन ध्यान दे रहे हैं। स्टडी है तो स्टडी है, कोई वर्क करते हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसके ऊपर मेन फोकस है। क्योंकि यहाँ कहीं भी लव का कोई कार्ड मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और आप अपने करियर को लेके ना काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया है इनसिक्योरिटी का। आप अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा अपसेट हैं। आप ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं और कोशिश भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कारण आप किसी भी काम में एक परफेक्ट नहीं बन पा रहे हैं, एक परफेक्शन नहीं लेकर आ पा रहे हैं। क्योंकि इनसिक्योरिटी के कारण आपको ये लगता है नहीं याला नहीं याला काम कर लो, नहीं याला नहीं याला काम कर लो, तो आपको जो जैसे रास्ता दिखाता है आप उस रास्ते पे चल देते हो, और इस कारण आप किसी भी काम में ना परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, परफेक्शन नहीं आ पा रहा है। आप जो भी स्किल सीख रहे हैं ना, उस स्किल को भी आप ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए परफेक्शन नहीं आ पा रहा है, सिवाय सिर्फ इस चीज के कारण, इनसिक्योरिटी।
इनसिक्योरिटी बहुत है आपको करियर को लेकर, क्योंकि करियर आपका बन नहीं पा रहा है। काफी आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो इन कार्ड के थ्रू, मुझे लग रहा है कि भाई काम भी किया, अपना बिजनेस भी किया है, बिजनेस भी किया है और उसमें लॉस बहुत हुआ है, फिर भी टिके बैठे हैं। कई लोग ऐसे, और कई ऐसे हैं कि भाई याला बिजनेस नहीं चला तो उस बिजनेस से मूव ऑन कर लिया, दूसरा कर लिया, याला दूसरा नहीं चला तीसरा कर लिया। और कई लोग ऐसे हैं जॉब वाले जो जॉब को बार बार स्विच कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई अगर वहां पे थोड़ी ज्यादा हमें वो मिल रही है अर्निंग तो भाई वहां जॉब कर लो और पुरानी जॉब छोड़ दो। ये तरीका ना सही नहीं है। इस तरह अगर आप बार बार जॉब छोड़ते रहेंगे दूसरी जॉब के लालच में कि दूसरी जॉब में थोड़ा आपको ज्यादा अर्निंग हो रही है, तो इस तरह आपका करियर सेट नहीं होगा और आप किसी भी एक काम में माहिर नहीं बन पाएंगे, परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, स्किल आपकी सही से डेवलप नहीं हो पाएगी। आपको चाहिए किसी एक चीज पे फोकस करो पहले और फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। पता है क्यों, और आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा करते हैं इस कारण, इम्पेशंस, आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है ना। आपके साथ ईश्वर है, एंजल्स हैं, आप में काबिलियत की कमी नहीं है, आप में काबिलियत पूरी है। लेकिन क्या होता है आपके साथ, आप लड़के लड़की जो भी हैं, आप पता है क्या करते हैं? आप करते हैं, आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, उस काम को स्टार्ट करने के बाद पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही आपकी गाड़ी चल रही होती है। सेकंड स्टेप आता है, आप उस पर पाँव रखते हैं, थर्ड स्टेप आता है, उस पर पाँव रखते हैं। बिल्कुल आपको लगता है कि भाई अब आपके सपने पूरे हो जाएंगे, पता है। लेकिन इसके बाद ही प्रॉब्लम चालू होती है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? आप में धैर्य नहीं रहता, आप में उतावलापन आ जाता है। आप सोचते हो तीसरी सीढ़ी पे कदम रख दी, अब तो कामयाबी हमारी झोली में है। आप सीधा क्या करते हो, चौथी पौड़ी पे पाँव नहीं रखते, चौथे स्टेप पे पाँव नहीं रखते। आप सोचते हो सीधा मैं छठे सातवें पायदान पे पाँव रख लूं। और पता है इस चक्कर में आप क्या करते हो? इस चक्कर में आप जो तीसरे पायदान पे आए होते हो ना, उस तीसरे पायदान से भी गिर के पहले पायदान पे आ जाते हो, और बल्कि पहले कुछ लोग तो पहले पायदान से भी नीचे आ जाते हैं। और ये होता है आपके इम्पेशंस के द्वारा। एक पुरानी कहावत है, कहावत क्या, एक वो याद है ना, वो कहानी थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। अरे जब आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रोज अंडा दे रही है सोने का, तो आपको मुर्गी काटने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। आप में धैर्य क्यों नहीं? आप धैर्यवान कब बनेंगे? आप धैर्यवान बनिए, तभी आप धैर्यवीर कहलाएंगे। आगे बढ़िए, आप तभी आपको परफेक्शन मिलेगा लाइफ में। इनसिक्योरिटी तभी खत्म होगी और आपका करियर सेट होगा। और दोस्त करियर सेट हो जाएगा तो लव लाइफ भी बेहतर हो ही जाएगी आपकी। इसलिए पेशेंस रखो, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको अब क्या करना है? सबसे पहले आप बार बार नाकामयाब क्यों हो रहे हैं, इस वजह को आपको पहचानना होगा। वजह सबसे बड़ी एक तो इनसिक्योरिटी है, दूसरा इम्पेशंस है, ठीक है। इस कारण आप परफेक्ट नहीं बन पा रहे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, आप ज्यादातर अपने काम की जगह दूसरों पे ध्यान देते हैं, गॉसिप ज्यादा करते हैं। चाहे आप लड़के लड़की को भी, कोई भी हो, क्योंकि गॉसिप का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां गॉसिप करती हैं, लड़के भी करते हैं, ठीक है ना। कोई कम नहीं है गॉसिप करने के मामले में। गॉसिप हर तरह से कोई ना कोई करता ही है। आप गॉसिप में उलझे हुए हो, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते, दूसरे आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ये बात आप मान लो। सिर्फ आपकी फैमिली, आपके लव वंस ही हैं जो आपको आगे बढ़ता देख खुश होंगे, दुनिया नहीं। ध्यान रखना, दुनिया आपके मुंह पे अच्छा बोलेगी आपको कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो आपके लिए गड्ढा खोदेगी, ठीक है ना, और आपको उस गड्ढे में गिराएगी। इसलिए गॉसिप में मत पड़ो किसी के, क्योंकि दुनिया यही इंतजार कर रही है कि आप किसी के बारे में कह रहा हूँ, आप अपने करियर से ध्यान हटा लें। आप अपने करियर पे ध्यान मत अपने करियर से ध्यान मत हटाओ, गॉसिप में मत पड़ो। दुनिया को जो करना है अच्छा जी करने दो। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, कोई आपसे कहे हाथी उड़ता है तो उसको कहो हाँ जी हाथी उड़ता है, मैंने भी देखा है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने करियर पे ध्यान दो, दूसरों की बातों में पढ़ के अपना करियर चौपट मत करो, क्योंकि दूसरे आपको ना हमेशा विक्टिम बनाना चाहते हैं।
कि आप हमेशा उदास रहें, दुखी रहें और कभी अपने कदमों पे खड़े ना हो पाए। आपको ये विक्टिम नहीं बनना, दूसरों के हाथ की कठपुतली अब आपको नहीं बनना। भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन इतना आपका करियर सेट हो जाए कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपने करियर पे फोकस करो। अगर आप ऐसा करोगे तो सब प्रथम आपको इनलाइटमेंट मिलेगा। ईश्वर आपको एक एक करके रास्ते देंगे और आपको उन रास्तों पे चलना होगा। ठीक है ना। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो अपने बड़ों से पूछो, अपने टीचर्स से पूछो। ठीक है ना। अपने स्किल डेवलपमेंट वाले बंदे बंदी से पूछो या ईश्वर से पूछो। ईश्वर से आप कैसे पूछेंगे? अपना ध्यान लगाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, महादेव महादेवी की पूजा पाठ करो। ठीक है। और क्या कहते हैं, रात को या सुबह जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही सही, थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्ट सिंपल सी एक चीज है। मैनिफेस्ट है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं अपने करियर में बनना? आप ईश्वर से क्या चाहते हैं? आप ईश्वर को क्या कह रहे हैं? आप ईश्वर से क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? आप ईश्वर से क्या मदद मांग रहे हैं? वो है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट करो। ईश्वर को बोलो कि हम ऐसे चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप बताओ हम क्या करें, रास्ता दो। ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। आपके अंदर एक प्रकाश उजागर होगा और वो प्रकाश आपके अंधकार को मिटा के आपको उजाले भविष्य की ओर ले जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद आपको चाहिए पैशन, जो आप में पूरा है। पैशन है, लेकिन वो पैशन आपका इम्पेशंस के कारण, क्योंकि इम्पेशन के ठीक ऊपर ये पैशन का कार्ड है। आपका जो पैशन है ना, धरा का धरा रह जाता है जब आप इम्पेशंस में पड़ जाते हो और गॉसिप में लग जाते हो और विक्टिम बन जाते हो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन के। इसलिए पैशन को फॉलो करो। कुछ भी करो, पैशन फॉलो करो। नियम बना लो, करना है तो करना है। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आपको परस्पेक्शन मिलेगा। परफेक्शन के बाद परस्पेक्शन। और इसके नीचे ना एक कार्ड आया ट्रिकरी का। पता है आप में क्या प्रॉब्लम है? आप ना छोटी छोटी चीजों को, वो कौन सी कहावत है, तिल को ताड़ ताड़ बनाना। आप तिल को ना ताड़ बना देते हो। आप सोचते हो यार इतनी सी प्रॉब्लम है, तो इतनी सी प्रॉब्लम आप नहीं सोचते। आप सोचते हो अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी। तो इस कारण ना आपके जीवन में डिले आ रहा है, आपका करियर सेट नहीं हो रहा है। इसलिए प्रॉब्लम को खत्म करो, टालो नहीं। प्रिस्पेक्शन, तब आपको ये परफेक्शन मिलेगा और आपका नजरिया अच्छा होगा। और जब ऐसा हो जाएगा ना, तब आपको वाकई में एविडेंस मिलेगी, सेल्फ वर्थ मिलेगी। ईश्वर के द्वारा आपको एविडेंस मिलेगी और सेल्फ वर्थ आप कमाएंगे। ये ईश्वर आपके लिए सिंहासन तैयार कर रहे हैं आपके बैठने के लिए। लेकिन ये कब मिलेगा और ये एविडेंस कब मिलेगी? जब आप क्या कहते हैं, गॉसिप से दूर रहेंगे, इनसिक्योरिटी अपने अंदर से निकालेंगे और पेशेंस अपने अंदर रखेंगे और किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे, विक्टिम नहीं बनेंगे। तब आपको ये ग्रोथ मिलेगी। वाकई में देखो, सेल्फ वर्थ, ग्रोथ और एविडेंस, ये तीनों चीज आपकी लाइफ में लिख दी गई हैं। अब आपके ऊपर है आप इन चीजों को कब अचीव करेंगे। कब अचीव करेंगे? जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, ईश्वर पे विश्वास करेंगे, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं रखेंगे, आपका करियर सेट हो जाएगा। और दूसरी बात एक और कहूंगा, लव लाइफ। लव लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज पे फोकस करोगे तो लाइफ बोरिंग है। लव लाइफ बहुत जरूरी है, फैमिली लाइफ बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इंसान पैसा क्यों कमाता है? अपने लिए और अपनों के लिए। इसलिए इस तरफ एक ही चीज पे मतलब नहीं, भाई पैसा ही कमाना है, यही करना है, वही करना है, यही चीज सब कुछ नहीं है। थोड़ा अपने आप को एंजॉय दो, थोड़ा अपने परिवार के साथ आउटिंग पे जाओ। मुंह फुला के हर वक्त मत बैठो। करियर पे भी ध्यान दो और अपनी लव लाइफ पे भी ध्यान दो। ठीक है ना। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस क्या रहेगा आने वाले 2 हफ्तों के लिए। 4 to 6, अगेन 4 to 6 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस, आने वाले 2 हफ्तों के लिए, 2 वीक्स के लिए। 6 नंबर आप जानते हैं,
शुक्र का होता है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ठीक है ना। और जो शुक्र है वो आपको पता है एबिडेंस, लग्जरी, ये सब देते हैं, सौंदर्य देते हैं, ब्यूटी देते हैं। और पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है प्यार का, उस रिश्ते को मजबूत करते हैं। और आप में जो अट्रैक्शन होता है, चाहे वो आप लड़के हों चाहे लड़की हो, जो अट्रैक्शन पावर है ना, अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आप में अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। ये चीज आप में बहुत ज्यादा होगी। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो आपका शुक्र बहुत मजबूत है। और गाइस, आप सिक्स के अकॉर्डिंग कोई वर्क करोगे अपनी लाइफ में, आपको उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। इसलिए अपने शुक्र को मजबूत करो, ठीक है। कुछ और कार्ड लेते हैं कि आपका करियर आखिर कब तक सेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, कुटियामी क्लोक ऑफ विस्डम, सेरेनियमिस लाइफ फोर्स, आई आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग, लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस। लग रहा था मुझे आज सोमवार है, भोले बाबा का कार्ड जरूर आएगा, सावन का आज आखिरी सोमवार है, ठीक है ना गाइस। जिया अर्थ कनेक्शन, दी मायरियम सीक्रेट विजन, मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, पॉल दी वेंटियन एक्सपेयरिंग ग्रेस। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो गाइस, आप उस क्वेश्चन को सोचिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा इन नए कार्ड के थ्रू। तो गाइस, पहले भोले बाबा के कार्ड से ही चालू करते हैं। सावन का आखिरी सोमवार है। भोले बाबा का कार्ड आया है आपके लिए, लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो भोले बाबा महादेव महादेवी आपको ये कह रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा बदलो। बदलने में यही है कि अपना थोड़ा आलस छोड़ दो, अपने करियर को सेट करना है तो। और जैसे पिछले उसमें कार्ड आए, गोसिप, इनसिक्योरिटी, विक्टिम, इन चीजों से बाहर निकलो। राइज अप, अपना जागो। राइज अप मतलब जागना, आपको पता ही है राइज अप मतलब जागना। जागने का मतलब ये है कि आप ये लगा लो, अब जाग जाओ यार, अपना चीजें पहचानो, पर्दे के सामने ही नहीं पर्दे के पीछे भी देखो। होनर योर इनर फोर्स, अपने अंदर ना काबिलियत जगाओ, अपनी इम्यूनिटी पावर को विकसित करो। इम्यूनिटी पावर सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं, इम्यूनिटी पावर मतलब कि आप कर सकते हैं, अपने अंदर ये काबिलियत जगाओ। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, देखो यहाँ बात आ गई स्टेप्स की, जो मैंने कहा था आपको ईश्वर एक एक करके स्टेप्स दे रहे हैं, आप उन स्टेप पे चलो ना। बाकी छोड़ दो, फल की चिंता मत करो, स्टेप जो दिए उन स्टेप को फॉलो करो, ईश्वर जो आपको स्टेप दे रहा है। डांस विद द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड आपको जैसे नचा रहा है ना, ब्रह्मांड के साथ नाचो। जिस ताल पे नचा रहा है उस ताल पे नाचो, अपनी तरफ से कोई नया स्टेप बीच में मत जोड़ो। जो ताल आपको दी है, जो डांस आप स्टेप आपको दिए जा रहे हैं, नाचो। फिर देखो आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी, ठीक है। कोटामी क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। ये कह रहे हैं आपको ये एंजल कि यार तुम सब कुछ जानते हो जो तुम खोज रहे हो, सारे आंसर तुम्हें पता है, फिर भी पता नहीं तुम क्यों अपने ऊपर बिलीव नहीं करते। बात तो सही है, अपने ऊपर बिलीव नहीं है आपको, सारे क्वेश्चन के आंसर पता है एग्जाम देने के बाद सोचते हो यार ये वाला आंसर तो मुझे पता था, मैं लिख सकता था। अरे तो लिखा क्यों नहीं, पता था तो लिखते ना। मेन आपके अंदर ही ये जो है ना इनसिक्योरिटी, यही है इनसिक्योरिटी। Serenius, life force, express your driving passion, sensual and sexual power are increased.
लो जी, ये एंजल जो है ना वो आपको कह रहे हैं लाइफ फोर्स, अपनी ना जिंदगी की ताकत को बढ़ाओ, एक्सप्रेस ड्राइविंग पैशन, अपने ना पैशन को विकसित करो, और सेंसुअल और सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज, यानी कि आपकी जो शारीरिक क्षमता है ना वो शारीरिक क्षमता विकसित होगी, और लव लाइफ भी आपकी अब बेहतर हो जाएगी। आई सी इज मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं आपके सपने जो आपके आपका नजरिया और जो आपकी मंजिल है ना वो अब रियलिटी में बदलेगी, बस फोकस रखो। महादेव का कार्ड हमने ले लिया था, जिया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। और थोड़ा ना माइंड से काम करो और जमीन से जुड़े रहो तो आपको तरक्की मिलेगी, घमंड अपने अंदर मत लाना बेकार का। द मिरियम ग्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। ये आपको कह रहे हैं अपना नजरिया ठीक कर लो और दूसरों को माफ करते चलो और अपने आप को हील करते चलो, और अपने अंदर एक प्रकाश उगाओ। और ध्यान रखना, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, यानी प्यार भी आपकी लाइफ में आ रहा है। करियर ही तो आपका है इम्पोर्टेंट, मेन इस आज का टॉपिक भी मेन करियर का है, लेकिन प्यार भी आपको मिलेगा। करियर सेट करते करते आपको प्यार भी मिल जाएगा, शादी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, चाहे आप लड़के लड़की जो भी है, ठीक है। मास्टर जीव्स फॉरगिवनेस, you are on the path of light, love and forgiveness, father healing is possible at this time। ये एंजल आपको कह रहे हैं माफ करो दुनिया को, अपने आप को, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। प्यार और माफी आपके लिए जरूरी है, अपने आप को जितना हो सके हील करो, मैनिफेस्ट करो, भोले बाबा माता रानी की पूजा पाठ आप करें, ठीक है गाइस। ऑल दी वेंटियन एक्सपीरियंस ग्रेस, ये एंजल आपको कह रहे हैं शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स और इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। ये कह रहे हैं कि आपको जो ईश्वर ने गिफ्ट दिया है ना वो उस गिफ्ट को आप दूसरों को भी दो, दूसरों की इंस्पिरेशन बनो, और प्यार आपकी लाइफ में आने दो, प्यार को रोको मत अपनी लाइफ में आने से, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट मैच की हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई सुझाव वो सुझाव देना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।